हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट 3 गुना खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग जगहों से एक साथ परमानेंट वैकेंसी जारी कर दी गई है और तीनों जगहों पे चाहो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के नर्सिंग कैंडिडेट नर्सिंग वालों के साथ साथ यहाँ पे पैरामेडिकल फार्मेसी वालों के लिए भी वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पे जो आपका वेतन है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, 10वें 11वें वेतन के अनुसार। तो लाखों में आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली देख पा रहे होंगे, ये पूरा अपडेट आप देख सकते हो। काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, मेडिकल क्षेत्र की, नर्सिंग क्षेत्र की, पैरामेडिकल क्षेत्र की और फार्मेसी क्षेत्र की। ये देखिए, तो यहाँ पे नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है और फार्मेसी वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, पैरामेडिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, पूरा अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चीफ नर्सिंग ऑफिसर। दूसरे नंबर पे देखो आप, ये आप लोगों के लिए शानदार वैकेंसी। और इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी भी यहाँ पे रहने वाला है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसके अलावा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये लीजिए, ये नर्सिंग वालों के लिए वैकेंसी। ये आपके लिए पहला क्षेत्र है। अब आप बोलेंगे सर कहाँ की है, दूसरा क्षेत्र कौन सा है, तीसरा क्षेत्र कौन सा है, अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे नर्सिंग के अलावा ये देखिए, लाइब्रेशन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी भी यहाँ पे रहने वाली है और चाहे फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी रहने वाली है। इसके अलावा ये पैरामेडिकल का देख सकते हो आप, ये देखिए, ऑटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन। और सैलरी यहाँ पे देखो कितनी शानदार है। यहाँ पे नर्सिंग वालों को लेवल 11 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपका ग्रुप है ना, वो फर्स्ट रहने वाला है। ये देखिए, फर्स्ट ग्रुप की वैकेंसी, तो ये भी आपके लिए शानदार है। और ये पूरा अपडेट आप देख सकते हो, ये देखिए, ये पूरा का पूरा कि किसके लिए क्या योग्यता रखी गई है। जैसे आपको चीफ नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, वही आपका बीएस नर्सिंग, एमएस नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए भी वही आपका बीएस नर्सिंग। और यहाँ पे देखो आप, इसके अलावा जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी है उनके लिए भी सेम वही टर्म एंड कंडीशन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और आईएनसी या फिर स्टेट से आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, या तो आपके स्टेट का हो या फिर आईएनसी का हो, मतलब ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मेंशन है वो देख लेते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का वैकेंसी भी है यहाँ पे, और इंजीनियरिंग का भी है। फार्मासिस्ट का मैंने आपको बताया, बी फार्मेसी डी फार्मेसी आपका होना चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो बता देना। तो ये जो पहला क्षेत्र है ये कहाँ का है वो देखो आप, 13 पेज का ये नोटिफिकेशन है, 13 पेज का पूरा। तो ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए निकाली है एम्स कल्याणी ने। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए, एम्स कल्याणी की तरफ से वैकेंसी है सेपरेट। तो ड्रीम होता है एम्स में जाने का, तो ये एम्स कल्याणी पहला क्षेत्र। अब आप बोलेंगे सर दूसरा क्षेत्र कौन सा है और तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा क्षेत्र है आप लोगों के लिए एम्स ऋषिकेश। जी हाँ बिल्कुल, एम्स ऋषिकेश की तरफ से परमानेंट, ये देख सकते हो आप, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। यहाँ पे गौर कीजिए, वो पहली वाली जो पहला क्षेत्र था वो एम्स कल्याणी था, वो अलग वैकेंसी है। ये दूसरा क्षेत्र है, ये एम्स ऋषिकेश है। यहाँ पे चीफ नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है और लेवल टोल के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलेगा, मतलब अधिकतम 2,09,000, 2,09,000 महीने का आप कमाओगे अधिकतम वेतन, लेवल टोल के अकॉर्डिंग। और जो एम्स कल्याणी था वहां पे लेवल 11 था, यानी कि 2 लाख के करीब तो वहां पे भी रहने वाली है। अब यहाँ पे कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और वैकेंसी और कौन कौन सी है यहाँ पे,
चैप डाइटेशियन की है, ऑफिसर की है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी है। यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी है, 2,08,000 सैलरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अकाउंट ऑफिसर का है, स्टोर ऑफिसर का है वैकेंसी, और असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर का वैकेंसी है। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 5 मार्च 2025 मेंशन कर रखी है, 5 मार्च 2025। तो मतलब समय है अप्लाई करने का, अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हम टेलीग्राम पे भेजेंगे। इसका एम्स ऋषिकेश की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन तो करना होगा आपको, वो लिंक हम भेज देंगे टेलीग्राम पे। तो ये एम्स ऋषिकेश का पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ये 5 जनवरी को आ गया था अपडेट, 5 जनवरी को नए साल में आया है। अब पहला क्षेत्र तो एम्स कल्याणी हो गया, दूसरा क्षेत्र आपका क्या हो गया, एम्स ऋषिकेश हो गया। तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। उससे पहले देखो, जो एम्स कल्याणी के लिए आपको फॉर्म भरना था वो कैसे भरना है उसके बारे में जान लो। सो बेसिकली आपको एम्स कल्याणी के लिए फॉर्म इस प्रकार से भरना होगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे। इसमें पोस्ट का नाम आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और फिर आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। फिर आपको करना क्या है, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपसे पूछा गया है वो फिलअप करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, 10वीं कहाँ से किया, 12वीं कहाँ से किया, कौन से ईयर में किया, कितने में से कितने अंक आप लोगों ने हासिल किए, कितना परसेंटेज आपने गेन किया, वो भरना होगा। और फिर सिग्नेचर करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, और एम्स कल्याणी का जो एड्रेस है ना, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेंड करना होगा। ये सेंड करना होगा, टेलीग्राम पे डाल देंगे पूरा एड्रेस। और सेम इसी प्रकार एम्स ऋषिकेश में आपको अप्लाई करना है। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। ये पूरा पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। अब चलते तीसरे क्षेत्र की ओर। तो बेसिकली तीसरा क्षेत्र है आपका एम्स न्यू दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल, एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से परमानेंट भर्ती जारी हो चुकी है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए और एएनएम के लिए। 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, जो कि 31 जनवरी तक चलेंगे। कब तक, 31 जनवरी तक। और 26 से 28 फरवरी को एग्जाम है एम्स दिल्ली का। ये फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। फॉर्म का फीस आपका 3,000 रुपये जनरल ओबीसी का, और ये SC वालों का 2400 रुपये। तो आपके लिए एम्स कल्याणी, एम्स ऋषिकेश और एम्स न्यू दिल्ली, तीनों जगह पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही बड़ा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी एम्स ने आप लोगों के लिए। देखो ये एएनएम का, देखो आप 18 से 25 साल जिनकी उम्र है वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर 30 भी है तो रिजर्व कैटेगरी वाले भर सकते हैं, ठीक है। और आपका 12वीं पास होना चाहिए और एएनएम आपका होना चाहिए, कहीं से भी आपने किया हो तो आप एएनएम के लिए फॉर्म भर सकते हो। एम्स में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगला इसी प्रकार आप नर्सिंग ऑफिसर का देख सकते हो। अगर आपने BS नर्सिंग जीएनएम कर रखा है तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर, ये देखिए, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इनकी पोस्ट यहाँ पे निकाल रखी है। ये देखिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पटना। तो और क्या चाहिए आपको, ये ग्रेड फर्स्ट का भी देख लो आप, नर्सिंग ऑफिसर, और ये स्टाफ नर्स का भी देख लो। मतलब आपकी जो मनपसंद वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एएनएम तीनों, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑर्डरली, सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है प्रेजेंट टाइम पे। तो इसका तो वीडियो मैंने बना रखा है एम्स दिल्ली का, नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना, टेलीग्राम पे जाके देख लेना, मैंने लिंक डाल रखा है।
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल हमारा, और ये डाल रखा मैंने PDF, ये डाल रखा डबल PDF। और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको विश्वास हो। ये देखो, जितने भी PDF होते हैं, वेबसाइट का लिंक होते हैं, सारे आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। कोई भी अपडेट होता है, ये देखो आप PDF सारे आपको मिलते हैं, वो भी फ्री में। तो ये MKS Bro 5 ये टेलीग्राम है, देख लो अच्छे से, ये ऐसा दिखाई देगा आपको। और आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। तो जितने भी PDF मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, सारे आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मेडिकल क्षेत्र की हर एक वैकेंसी आप तक पहुँचेगी।